नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक मौर्य आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपके अपने प्यारे चैनल अभी की पाठशाला पर। कैसे हैं दोस्तों? आई होप एकदम मस्त होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, एक बहुत बड़ी अपडेट आई है बिहार सरकार की तरफ से। बिहार लोक सेवा आयोग ने सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी के पदों पर वैकेंसी निकाली है, जो कि लेवल 5 की वैकेंसी है। ठीक है, और सबसे अच्छी बात यह है कि ये एजुकेशनल डिपार्टमेंट की वैकेंसी है। टोटल 935 पद इसमें है। ठीक है, और अच्छी बात मैं ये बता रहा था कि इसमें कोई भी इंटरव्यू नहीं है। ठीक है, दूसरी बात ये है कि एजुकेशनल डिपार्टमेंट से होते हुए भी इसमें आपको कोई भी बीएड या डीएलएड डिग्री की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो कोई भी नॉर्मल ग्रेजुएशन वाला भी आराम से फॉर्म को फिलअप कर सकता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में क्या क्या है, पूरी जानकारी आपको बताएंगे। वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चलिए शुरू करते हैं। पहले अगर बात कर लें, यहाँ पर हम देखते हैं कितनी वैकेंसी और टोटल कौन कौन से यहाँ पर आरक्षण मिले हुए हैं। तो अनारक्षित कोटि की बात कर ले तो 374 वैकेंसी यहाँ पर अगर देखा जाए पद यहाँ पर आए हुए हैं। अनारक्षित में सभी लोग यानी कि जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की बात कर ले अगर तो 93 यहाँ पर पद हैं। अनुसूचित जाति यानी कि एससी की बात कर ले तो 150, अनुसूचित जनजाति के 10, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 168 और पिछड़ा वर्ग के 112 और पिछड़े वर्ग की जो महिलाएं हैं वहाँ यहाँ पर 28 पद उनके लिए स्वीकृत किए गए हैं। ठीक है, यहाँ पर एक बात मैंने बोली है जो थंबनेल में भी मैंने लगाया हुआ है कि यहाँ पर जो फीमेल कैंडिडेट्स है उनकी बल्ले बल्ले है। क्यों बल्ले बल्ले है? क्योंकि यहाँ पर बिहार सरकार द्वारा उन्हें 35% जो क्षैतिज आरक्षण मिला हुआ है उसके तहत अगर देखा जाए यहाँ पर तो 319 जो पद हैं इसमें वो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए है। 935 में से जो 319 पद हैं वो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए ही हैं। यहाँ पर मैं एक चीज बता देना चाहता हूँ कि ये जो आरक्षण है 35% का जो रिजर्वेशन है ये सिर्फ और सिर्फ जो बिहार की निवासी फीमेल कैंडिडेट्स हैं उन्हीं को ये लाभ मिलेगा। अदर स्टेट की जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनको ये लाभ रिजर्वेशन का नहीं मिलेगा। ठीक है, तो फॉर्म फिलअप करने से पहले ये बात जरूर ध्यान कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सिलेबस क्या है, इसका सैलरी पैकेज क्या है, सारी चीजें देखेंगे। वेतनमान की बात कर लें तो प्रारंभिक वेतन स्तर 5 यानी कि मूल वेतन यहाँ पर अगर देखा जाए तो 29,200 रुपए है। ठीक है, कितना है? 29,200 रुपए ये बेसिक पे है। ठीक है, और ये अगर टोटल सैलरी की बात कर ले तो 45 से 50,000 ये सैलरी आ जाएगी। राज्य सरकार द्वारा समय समय पर किए जाने वाले वेतन पुनरीक्षण के आलोक में परिवर्तनीय भी है। मतलब ये है कि जब आपका डीए या फिर महंगाई भत्ता या कह लीजिए ये सारी चीजें अगर बढ़ेंगी तो समय समय पर आपकी सैलरी में इजाफा होता रहेगा। ठीक है, आगे अगर बात कर लें शैक्षिक योग्यता की, ठीक है, जो सबसे बड़ी बात है यहाँ पर, तो शैक्षिक योग्यता में बता रहा है यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या फिर समकक्ष डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि नॉर्मल ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, चाहे वो बीए, बीएससी, बीटेक, बीकॉम कुछ भी हो वो सब चलेगा। और सबसे बड़ी बात ये जो मैंने बताई कि यहाँ पर बीएड या फिर डीएलएड की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो सबसे अच्छी बात ये है कि कोई भी कैंडिडेट यहाँ पर जो ग्रेजुएशन पास आउट है वो आसानी से अप्लाई कर सकता है। ठीक है, उम्र सीमा की अगर बात कर लें तो 1/8/2025 को न्यूनतम जो है वो 21 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम की बात कर लें तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? 37 वर्ष होना चाहिए पुरुषों के लिए। क्लियर है? तो आगे बात कर लें अगर हम, यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी के जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 37 वर्ष रखा गया है। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पुरुष हो या महिला, या फिर अनरिजर्व जो फीमेल कैटेगरी है उनके लिए 40 वर्ष। तो यहाँ महिलाओं के लिए उम्र सीमा में भी काफी अगर देखा जाए तो छूट मिली हुई है। 40 साल तक की महिलाएं यहाँ पर फॉर्म को फिल कर सकती हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, आगे देखते हैं। तो ये हो गई उम्र सीमा में। चयन प्रक्रिया की बात कर लें तो चयन प्रक्रिया में जो सबसे अच्छी बात है यहाँ सबसे पहले साफ जो है अक्षरों में लिखा हुआ है कि विज्ञापित पदों के विरुद्ध नियुक्ति हेतु तो सुयोग्य उम्मीदवारों के चयन के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन होगा। ठीक है, रिटेन एग्जाम आपका होगा और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। और यहाँ पर एक चीज जो सबसे अच्छी बात है, इसमें कोई भी साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा, यानी इंटरव्यू नहीं है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको रिटेन एग्जाम क्वालिफाई करना है और जॉब लेना है। क्लियर है?
आगे अब बात कर लें यहाँ पर, अगर कह रहा है कि लिखित परीक्षा में जो शामिल सामान्य वर्ग के उम्मीदवार हैं उनको 40%, पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार 34% और अनुसूचित जाति या जनजाति के हैं तो 32% न्यूनतम जो है अंक आपको अर्जित करना ही होगा, तभी आपकी जो है कॉपी चेक होगी या ओएमआर सीट आपकी चेक होगी। ठीक है, आइए बात करते हैं लिखित परीक्षा के जो विषय है और उसका सिलेबस है, क्या क्वेश्चंस आएंगे, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, कितने नंबर का होगा और कितने घंटे का पेपर यहाँ पर होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी कि या नहीं होगी, इन सभी बातों को देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लें तो यहाँ पर सामान्य भाषा है, जिसमें भाग 1 में आपको सामान्य अंग्रेजी और दूसरे भाग में सामान्य हिंदी के प्रश्न मिलेंगे। 30 अंक का आपका अंग्रेजी आएगा और 70 अंक का आपका हिंदी आएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे, क्वेश्चंस की जो संख्या रहेगी, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 रहेंगे। जो टोटल आवर्स है 2 घंटे का। ठीक है, टोटल जो नंबर आपके हैं वो 100 हैं। अब यहाँ पर एक चीज और दिया गया है कि ये क्वालिफाइंग रहेगा। ठीक है, ये पार्ट आपका जो रहेगा लैंग्वेज वाला, ये क्वालिफाइंग रहेगा, लेकिन आपको इसमें अंग्रेजी में भी पास होना है, ठीक है, और हिंदी में भी पास होना, दोनों में आपको क्वालिफाइंग मार्क्स लाने हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि दोनों को मिला के लाने हैं, दोनों में अलग अलग आपको क्वालिफाइंग मार्क्स लाने हैं यहाँ पर। ठीक है, तो 30 का यहाँ पर 30 अंक का 30% और 70 का 30% निकाल के आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे अगर बात कर ले तो दूसरा जो प्रश्न पत्र होगा वो सामान्य अध्ययन का होगा, जीएस का 100 होगी प्रश्नों की संख्या और 2 घंटे इसमें अगर देखा जाए दिया जाएगा, 100 नंबर का ये भी होगा। ठीक इसी तरह अगर देखा जाए तो जनरल एप्टीट्यूड का भी है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे, 100 क्वेश्चंस रहेंगे, 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा यहाँ पर भी और 100 नंबर का। ठीक है, बात कर लें आगे नेगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं होगी, तो यहाँ पर साफ साफ दिया गया है कि प्रत्येक प्रश्न 1 अंक निर्धारित है और उत्तर के लिए यहाँ पर गलत उत्तर के लिए कह रहा है कि 1/3 यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान किया गया है। क्लियर है, तो यहाँ पर साफ साफ दिया गया है कि नेगेटिव मार्किंग होगी। क्लियर है, आगे जो अभी हमने बात बताई कि सामान्य भाषा के पत्र जो है मात्र क्वालिफाइंग नेचर के होंगे यहाँ पर, जिसमें से प्रत्येक में न्यूनतम 30% अंक प्राप्त करना होगा, अर्थात सामान्य अंग्रेजी और सामान्य हिंदी में अलग अलग न्यूनतम अंक प्राप्त होने पर ही अन्य पत्रों का मूल्यांकन किया जाएगा। और अगर आप हिंदी और अंग्रेजी में पास नहीं होते हैं तो आप जीएस में चाहे जितने मार्क्स ले आए लेकिन आपको क्वालिफाई नहीं किया जाएगा। ठीक है, क्लियर है। और विस्तृत अगर सिलेबस आपको जानना है तो यहाँ पर मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दे रहा हूँ, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, वहाँ से आप आसानी से पूरा पीडीएफ पढ़ के देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सामान्य भाषा और सामान्य अध्ययन का पूरा डिटेल्ड में जो है सिलेबस दिया हुआ है। क्लियर है, तो ये सारी चीजें हैं। मेधा सूची यानी कि जो आपका जो मेरिट तैयार होगी वो लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर ही अंतिम चयन आपका होगा। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट चीजें थी, बाकी इसमें दिया तो बहुत कुछ गया है, लेकिन आपके लिए जो इम्पोर्टेंट था वो सभी मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। ठीक है, इसके बाद अगर बात कर लें कि यहाँ पर जो शुल्क है, परीक्षा शुल्क, वो कितना लिया जाना है, तो परीक्षा शुल्क की बात कर लें तो अभी हाल ही में नीतीश सरकार ने यहाँ पर घोषणा की है कि बिहार के जो जितने भी एग्जाम्स होने हैं उनका जो फीस है, परीक्षा शुल्क है, वो 100 रुपये मात्र होगा, इसलिए इसका भी जो परीक्षा शुल्क है वो 100 रुपये ही है। ठीक है, बात कर लें आवेदन की तिथि क्या है, कब से ये आवेदन प्रारंभ हो रहे हैं, तो इसकी अगर बात कर लें तो 27 अगस्त से आपके फॉर्म फिलअप होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, डेट को याद रखिए और अंतिम तिथि से पहले ही फॉर्म को फिल कर लीजिएगा। अंतिम तिथि की बात कर ले तो 26 सितंबर यहाँ पर है, लगभग 1 महीने का समय आपको दिया गया है। ठीक है, तो अच्छे से फॉर्म को फिलअप करिएगा, लास्ट में फॉर्म फिल करने से बचिएगा, स्टार्टिंग में ही फॉर्म फिल कर लीजिए, क्योंकि साइट की दिक्कत आती है। ठीक है, तो इसलिए पहले ही फॉर्म को आपको फिल कर लेना है। ठीक है, OTR वगैरह रजिस्टर करके आपको फॉर्म को फिल कर लेना है। क्लियर है, तो ये आपके लिए जानकारी थी जो हमें देना था। जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है, मिलते हैं इसी तरह की अपडेट के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।